नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 307 लेके आपसे हिंदी में बात करूँगा। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कहते आया हूँ, अब जो लोग मुझे कुछ होमवर्क देने लग गए हैं, वो होमवर्क जिसको कहते हैं गृह कार्य वो देते हैं, तो उसमें वो कहते हैं यार थोड़ा इस पर बनाओ। कभी कभी मेरे को बड़े उलझन वाले सब जो है विषय भी देते हैं, शीर्षक देते हैं लोग, जिसमें बहुत आसान नहीं होता बोलना, और उसमें कहते हैं कभी उसमें बहस होने लग जाती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको सारी दुनिया देख रही है जो मैं बोल रहा हूँ। आज के लिए जो मुझे विषय मिला है मेरे कुछ मित्रों ने, वो कहते हैं यार कभी स्त्री पुरुष पर भी बात कर लिया, यानी स्त्री पुरुष बनाम पति पत्नी। देखिए, स्त्री पुरुष हैं, ऑफिस में हम स्त्री पुरुष हैं, समाज में हम स्त्री पुरुष हैं, सब जगह जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन घर में वही स्त्री पुरुष पति पत्नी। तो अब आप पति पत्नी हैं तो हम बंधनों में बंधे होते हैं, और भी रिश्ते होते हैं। तो सच्चाई तो यही है कि स्त्री पुरुष प्रकृति की एक अनोखी रचना है। क्या क्या देखिए, उसने पुरुष को कुछ अलग बनाया, स्त्री को कुछ अलग बनाया। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी शारीरिक संरचना और बनावट, उनमें कई जगहों पर फर्क है। तो ये भी एक कारण होता है कि उनके व्यवहार में, सोच में भी थोड़ा फर्क। वैसे वो बात अलग है, कुछ लोग मजाक करते हैं यार महिलाएं दिल से सोचती हैं, आदमी दिमाग से सोचता है। मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो हवाई जहाज तो दोनों चला रहे, रेल दोनों चला रहे, सर्जरी दोनों कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, विद्यालय में प्रोफेसर दोनों ही हैं। तो यहाँ पर ये भी मजाक के तौर पर कुछ करें, लेकिन फ़र्क है। अब फर्क कहाँ से है? तो सबसे पहले महिलाओं का जीनोम, जीन जिनको हम कहते हैं, वो अलग है। अगर हम उसमें क्रोमोजोम्स के संरचना की बात करें तो वो 23 जोड़े होते हैं। तो उनके पास एक्स जोड़ा होता है, जबकि पुरुष के पास XY का जोड़ा होता है। ये जीनोम में भी इनकी फ़र्क है। शरीर की संरचना जैसे मैंने आपको बताई वो कुदरती तौर पर है। अब बात हम ये कर लेते हैं कि इसमें बनावट में जो हार्मोन है, हार्मोन में दोनों का अलग अलग हार्मोन है। नाम बताना अगर कोई लोग जानना चाहें तो इस महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन, होता है वो फीमेल हार्मोन कहते हैं उसको, और जिसकी जो उनके पीरियड को, उनके मेनोपॉज को, और उनकी शारीरिक संरचना को, और उनकी सहनशीलता को, और जैसे उनमें कुछ करुण रस है, जल्दी उनमें आंसू आ जाते हैं, इस तरह से कुछ बातें जो होती है कि वो इस हार्मोन के कारण उनमें कंट्रोल होती है। उधर पुरुष में हार्मोन दूसरा है, उसका नाम प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन है। हालांकि इसके कुछ तत्व दोनों में बराबर बराबर भी कहीं कहीं होते हैं। इन दोनों हार्मोन की अधिकता भी नुकसानदायक है और कमी भी नुकसानदायक है। अधिकता से भी बीमारी है और कमी से भी बीमारी है। और पुरुष में ये थोड़ा सा उसका, जैसे कि उसका थोड़ा सा कठोर होना, थोड़ा शारीरिक बनावट से भी उसकी थोड़ी सी मजबूती होना, अब उसका कद काठी को ही देख लीजिए, अब दोनों में फ़र्क होना, ये सब हार्मोन के कारण से होता है। अब आगे हम आगे इसको हम जब बढ़ते हैं तो उनके व्यवहार को आप देखिए, तो ये सच्चाई ये है कि हर सारे झगड़े की जड़ है ये व्यवहार। यदि व्यवहार ठीक चल रहा है, ऑफिस में भी देखिए आप, अगर हमारी जो साथ में काम करने वाली महिलाएं हैं, यदि हमारा व्यवहार और कार्यालय का एक कोड होता है, शिष्टता, एक नियम होते हैं, उसके हिसाब से चलें, सब कुछ स्मूथ चलता है। थोड़ी गड़बड़ होती है तो गड़बड़ होने लगता है। वही हालत हमारे घर में भी होती है और पति और पत्नी के बीच में भी होता है। तो ये इस उम्मीद को वो कहते हैं कि ये मेरा माने वो मेरा माने, इस कारण से भी ऐसा होता है। और दूसरा, शेक्सपियर की हम जरा सा बात कर लेते हैं। मिडसमर नाइट ड्रीम में उन्होंने एक जगह पर उनकी जो हीरोइन है, नायिका है, उसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया कहती है वी आर टू बी वूड नॉट टू वू। इसका अर्थ हुआ हमारा पीछा किया जाता है। हीरो से कहती है वो, नायक से कहती है आप लोग हमारा पीछा करते हो, हम तुम्हारा पीछा नहीं करती, हमारा पीछा किया जाता है, हमें पीछा करने के लिए नहीं बनाया गया। यानी सीधे शब्दों में कुदरत ने जो नर और मादा की संरचना की है, उसमें हमेशा जो मादा का पीछा नर करेगा। ये प्रत्येक जीव में हम आए दिन, चाहे हम चिड़िया को देख लेते हैं, चाहे और हम कहीं देख लेते हैं, ये सब में हम देखते रहते हैं। तो प्रकृति का भी बहुत बड़ा फर्क है। और उसके बाद यदि हम महिला पुरुष को एज ए व्यक्ति के तौर पर इसको देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं यार पढ़े लिखी महिलाएं अंधविश्वासी नहीं होती और अशिक्षित जो है अंधविश्वासी होती।
इसके अपवाद मैंने बहुत देखे। पढ़े लिखे का इससे कोई नहीं, मैंने बड़े बड़े जो है डिग्री होल्डर देखे हैं, बड़े बड़े शिक्षा वाले देखे हैं, तकनीशियन देखे हैं महिलाओं में। वो पढ़ने के बावजूद भी उनमें अंधविश्वास होता है, क्योंकि उसको अंधविश्वास नहीं मानते, और उसी तरह से पुरुषों में नहीं मानते। तो ये सब कुछ व्यक्ति पर जो है निर्भर रहता है। इसीलिए इस पर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ। कुदरत ने बनाया पुरुष, कुदरत ने बनाई स्त्री। समाज में हैं तो स्त्री पुरुष हैं, घर में हैं शादीशुदा लोगों में पति पत्नी के तौर पर हैं। हमें अलग अलग हार्मोनों के साथ भी जिंदा रहना पड़ेगा, अलग अलग हार्मोनों के साथ भी आपसी सामंजस्य को बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि रॉयडन सर ने कहा था, रॉयडन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को ही ये श्रेय जाता है क्योंकि उसने पुरुष को इधर उधर भटकने से बचाया, उसने उसका एक जगह पर घर बसाया। और वैसे भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो पहले पुरुष और कैसे जंगलों में रहते, लेकिन उसका श्रेय हमारी सभ्यता की बुनियाद का जो श्रेय जाता है वो यहाँ पर महिलाओं को जाता है। इसलिए हार्मोन का भी ध्यान रखिएगा, व्यवहार का भी ध्यान रखिएगा, और पति पत्नी और स्त्री पुरुष के इस फर्क को समझने का भी प्रयास कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।